स्वामी जी भी मुस्कुरा रहे हैं। स्वामी जी, ये ऐसे कैसे कल्याण होगा? हमें तो ना सपा से जवाब मिल रहा, ना बीजेपी से मिल रहा। हम कह रहे राजमाता क्यों नहीं घोषित कर दे रहे, इसका जवाब ही नहीं आ रहा। बाकी सारी बातें हो रही, ये क्या चल रहा है मन में, आप ही बता सकते हैं प्रभु। स्वामी जी, ये सवाल आपसे ही है, आपने सपा का भी जवाब सुना है। जी, वही कर अब मैं दोनों से बताता हूं। जैसे सत्ता वाले ने कहे कि हम लोग शंकराचार्य के साथ हैं, गाय के साथ हैं। आपके पास सत्ता नहीं है। मैं आपको कहता हूं, अपनी पार्टी में प्रस्ताव पास करिए कि अगर मेरी सरकार आएगी तो मैं गोहत्या बंद कर दूंगा, पूर्ण रूप से गौ माता को राजमाता दर्जा घोषित करूंगा। नहीं कर पाएंगे ये लोग, राजनीतिक लाभ लेना चाहते हैं। अब मैं सरकार पे आते हूं, बीजेपी के प्रवक्ता ने जो कहे। अब शंकराचार्य ने क्या कहा कि अगर वो कहते हैं पूर्ण रूप से प्रतिबंध हम गाय का कटने का कर देते हैं, हम गौ माता को राजमाता घोषित करते हैं, तो मुख्यमंत्री जी आए, उनका मैं पंचामृत से अभिषेक करूंगा वहीं पर और उनको सबसे अच्छे हिंदू घोषित करूंगा। लेकिन किसी ने भी आज तक इस पर जवाब नहीं दिया। शंकराचार्य जी के साथ जो अपमान हुआ, पूरा देश मान रही है, अपमान हुआ, बीजेपी भी मान रही है। इसलिए कोई भी बीजेपी के बड़े प्रवक्ता, बड़े नेता किसी डिबेट में नहीं आए। तो इतने विद्वान प्रवक्ता इनके हैं, सुधांशु त्रिवेदी जी, जो गाय को भी कई भाग में बांट दिया, नॉर्थ ईस्ट का गाय मिथुन, इधर का गाय, वो भी आकर के शंकराचार्य जी के पक्ष में नहीं बोल पाएगा। सही हुआ। इनके दोनों डैमेज कंट्रोल करने का प्रयास किया, लेकिन मुख्यमंत्री जी ने रोक दिया कि नहीं जाइए। उन्होंने कहा कि मैं जाऊंगा शंकराचार्य जी के पास। प्रयागराज मुख्यमंत्री गए, नहीं गए। पहले भी जब मुगल और औरंगजेब की शासन थी, तब भी लोगों को चोटियां सुरक्षित करने के लिए कहा कि चोटी मत बांटो, मेरा गर्दन काट लो। यह तो अपमान है, इसका कोई समर्थन नहीं कर सकता। देश में एक भी व्यक्ति ने समर्थन नहीं किया, लेकिन योगी जी तभी नहीं बोल पाए। 2 मिनट का काम था, चलते कि चलिए भाई गलती होगी, जिसको गलती होगी सजा देंगे, चलिए आप स्नान करिए शंकराचार्य जी। क्या जाता है, आपको राजनीति करना है, शंकराचार्य जी को राजनीति नहीं करना है। और जो ये करें कि गौ माता पर प्रतिबंध है, तो वही आके तो बताना चाहिए था। फिर गौ माता का मांस मिलता कैसे यूपी में? जब भी हम लोग तो यही कर रहे हैं कि प्रतिबंध हम लोग मानते हैं, लेकिन जहां से भी मांस निकलता है उसकी लेबोरेटरी टेस्ट हो, फिर उसको वहां से छोड़ा जाए कि कहीं गाय का मांस तो नहीं है। हम लोग नहीं चाहते हैं। और क्या चाहते हैं हम लोग? सारे संत क्या चाहते हैं? देखिए, जब भी चुनाव आता है तो भाजपा को यह मानना चाहिए कि वह गाय पर, राम पर, गंगा पर, गीता पर आई है। और आपने अभी भी चुनाव के पहले प्रधानमंत्री जी को देखा कि गाय के साथ कैसे वो चारा खिला रहे हैं, कैसे वो उनको गुड़ खिला रहे हैं, कैसे पुचकार रहे हैं। हम लोग को लगा कि 2024 चुनाव के बाद लगता है कि गाय प्रधानमंत्री के मन में आया है, के वक्त में इसकी रखेंगे कम से कम। लेकिन इतने मन की बात किए, कोई मन की बात में गाय की चर्चा नहीं किए। 3 तलाक की चर्चा किए, हलाला की चर्चा किए, बच्चों को पढ़ने की चर्चा किए, सब कुछ चर्चा किए, लेकिन गाय पर चर्चा आज तक प्रधानमंत्री जी ने किया। हम लोग प्रधानमंत्री से भी चाहते हैं कि प्रधानमंत्री सब पर बोलते हैं, गाय पर बोलिए। गाय की रक्षा कैसे होगी? आप अपना पुराना वीडियो देखिए। आप बोलते थे पता नहीं गाय कटता था, आपका कुल खोलता ही नहीं खोलता है, मेरा तो कुल खोलता है। अब क्या हो गया आपको? जब प्रधानमंत्री बन गए तो गाय की रक्षा करना बहुत जरूरी है। गाय नहीं रहेगी तो ये पृथ्वी नहीं रहेगा। जब पृथ्वी नहीं रहेगा तो प्रधानमंत्री जी, कोई पार्टी नहीं रहेगी, हम नहीं रहेंगे, आप नहीं रहेंगे। इसलिए गाय की रक्षा जरूरी है। और वही तो हम लोग चाहते हैं, वही सब सनातनी चाहते हैं, वही शंकराचार्य जी चाहते हैं। ठीक है स्वामी जी, हम एक बार फिर से कोशिश करते हैं पार्टियों के पास चल करके